इस दुनिया में बहुत सी चीज़ें अच्छी होती है और बहुत सी चीज़ें खराब होती है। कुछ चीज़ें आपके हित में जाती हैं, वही कुछ चीज़ें आपके विपरीत जाती है। आज के इस टॉपिक में हम एक खौफनाक चीज़ के बारे में बात करेंगे, हॉरर। जब मैं ये शब्द बोलता हूँ तो आपके दिमाग में ज़रूर भूत प्रेत या किसी डरावनी चीज़ का ख्याल आता है, फिर चाहे वो कोई मूवी सी क्यों ना हो या कोई रियल लाइफ बेस्ड एक्सपीरियंस। ऐसे चीज़ों का जिक्र ज़रूर आता है। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा डरा देने वाली हॉरिफिक चीज़ क्या है? आप मानो या ना मानो, मूवीज़ देखते समय जो हॉरिफिक थ्रिल होता है वो उस मूवी के ख़त्म हो जाने के बाद वो भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हम लोग को पता है कि ये सारी चीज़ें कभी रियल नहीं हो सकती है। आप कंज्यूरिंग को ही देख लीजिए या फिर क्वाइट प्लेस। इसको देख कर आप सोचते होंगे, क्या आत्मा होती है या फिर कोई सच में भूत होता है? क्या कोई भी क्रीचर फ्यूचर में किसी म्यूटेशन एक्सपीरियंस के वजह से आ सकती है या नहीं? एक्चुअली में सारे लोग इस पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन इन दिस वर्ल्ड एवरीथिंग इज पॉसिबल वी नो। लोग सिर्फ और सिर्फ साइंस यानी असल विज्ञान पर विश्वास करते हैं। एक ऐसी चीज़ पे आप सब यकीन करते हैं जिसको आप चाह कर भी नहीं भुला सकते हैं। एक ऐसी हॉरिफिक कहानी जिसको जब दुनिया याद करती है तब आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस घटना को याद करके। इस दुनिया की हर एक चीज़ परमाणु यानी एटम से बनी होती है। एटम के अंदर बहुत एनर्जी होती है और वह बहुत ही छोटा होता है। इंसान के पूरे पाम पर करोड़ों एटम्स मौजूद होते हैं। इन हर एक एटम में इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है और इसी एनर्जी को आइडेंटिफाई करके इंसान ने एटॉमिक एनर्जी को डिस्कवर किया है। ऑफ कोर्स कुछ अच्छे और कुछ बुरे कामों के लिए। इन यूजफुल कैटेगरी देयर कम्स द न्यूक्लियर पावर प्लांट। इन एटॉमिक पावर प्लांट्स में बहुत सारे रिएक्टर होते हैं और उस एटॉमिक पावर प्लांट में एटॉमिक एनर्जी स्टोर होती है और उसको यूज करते ही हीट पैदा की जा सकती है। उसी हीट की वजह से एक विशालकाय टरबाइन्स घूमते हैं और हमको पता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। USA has the most power plants around 95 and India has 22 power reactors। इस पिक्चर में जो आप साइन को देख रहे हैं वो इस दुनिया का सबसे ज़्यादा खतरनाक साइन में से एक माना जाता है। We call it as radioactive signs। जहाँ पर भी ये रिएक्टर्स होते हैं वहाँ पर यही साइन मौजूद होता है। इस जगह पे एक चीज़ इनविजिबल होती है, वो है रेडिएशन। इस जगह के अंदर सिर्फ और सिर्फ ट्रेन्ड वर्कर्स ही जा सकते हैं, वो भी नेसेसरी प्रिकॉशंस एंड स्पेशल सूट के साथ। लेकिन कभी कभी एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। 26 अप्रैल 1986, टाइम वॉज 1 AM मॉर्निंग। लोकेशन चेर्नोबिल, यूक्रेन की जगह के सामने ही खौफनाक डिजास्टर हुआ। उसी के कुछ दूर एक शहर था, प्रिपेयर। इट वॉज वन ऑफ द फेमस सिटीज एट दैट टाइम। हजारों लोग वहां अपना जीवन बिता रहे थे, अराउंड 50,000 लोग। लेकिन उस सुबह को सब कुछ बदल गया, सिर्फ चेर्नोबिल के लिए ही नहीं लेकिन पूरी दुनिया के लिए। प्रिपेयर शहर के रहने वाले लोग को एक लाइट दिखी। इट वॉज वेरी ब्राइट। लोगों ने सोचा कि किसी वजह से आग लग गई होगी। अफसोस वे गलत थे। उस इलाके के सारे लोग उस इंसिडेंट के बारे में एक ब्रिज पर खड़े होकर चर्चा करने लगे। ऑल काइंड्स ऑफ पीपल, बच्चे, बूढ़े, जवान, इस बात से अनजान कि रेडियो एक्टिव वेव उनके स्किन को चीरते हुए उनके बॉडी सेल्स के अंदर कैंसर पैदा कर रहे हैं। दैट ब्लास्ट वाज सो पावरफुल दैट कुछ ही घंटे में आधा यूरोप उससे अफेक्टेड हो गया। सारी जगह पर ये कैंसर फैलने लगा। इसका रीज़न के बारे में जब मैं सोचता हूँ तो मुझे इतना गुस्सा आता है कि मैं क्या ही बताऊँ। एक गलती। हाँ, आपने सही सुना, इस गलती की वजह से ये इंसिडेंट हुआ था। कुछ देर पहले उसी रात को चेर्नोबिल के साइंटिस्ट उस न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर सेफ्टी टेस्ट कर रहे थे। कुछ मंथली नॉर्मल टेस्ट होता है वही। इस घटना को आप एक्सीडेंट और केयरलेसनेस भी कह सकते हैं। एंटॉय गैंटलॉप, जो कि उस रात इस काम को सुपरवाइज कर रहे थे, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स को नज़रअंदाज कर दिए थे। इसका रीज़न कुछ भी नहीं था, बस उन्होंने लापरवाही की थी। एज आई टोल्ड, to do anything in nuclear power plant, there is a hardcore set of rules which you need to follow.
दैट ओनली ही रिफ्यूज टू डू। फिर उस गलती के चलते अचानक उस रिएक्टर का पावर बढ़ने लगा और वो बहुत ही ज़्यादा हीट अप हो गया। द फ्यूल रॉड्स इतने गर्म हो गए कि पानी में डालने के बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ा। सारा पानी भाप बनकर उड़ गया और फाइनली फोर्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट एक्सप्लोड कर गया, इतनी तेज़ी से कि 8 टन रेडियो एक्टिव मटेरियल हवा में रिलीज कर दिया। टॉक्सिसिटी इतनी ज़्यादा थी कि जापान के हिरोशिमा से 3 गुना ज़्यादा पावरफुल एंड टॉक्सिक था। एज द टाइम पास्ड यूके, पोलैंड एंड अदर कंट्रीज भी इससे अफेक्टेड हो गए। कैंसर वॉज द मेन डिजीज एट दैट टाइम। प्रिपेयर द नियरेस्ट सिटीज टू चेरनोबिल का पूरा शहर खाली करना पड़ा। चेरनोबिल की वो जगह 20,000 साल के लिए अनहैबिटेबल है एज पर द साइंटिस्ट। बहुत लोग रेडिएशन सिकनेस के मारे जब साइंटिस्ट गए मेजर करने के लिए कि कितना रेडियो एक्टिव मटेरियल फैला है तो वो मीटर ही एक्सप्लोड कर गया इतना ज़्यादा होने की वजह से। देखो, रेडिएशन को डीएनए डैमेज करता है जिसके कारण सेल्स अनकंट्रोलेबल बढ़ने लगती है, जिसके कारण कैंसर पैदा होता है। करोड़ों लोगों की ज़िंदगी खतरे में आ गई। जो वर्कर्स उस जगह को सील और प्रोटेक्ट करने गए थे वो इस काम में सफल तो हो गए, लेकिन उनकी जान इस रेडिएशन के चलते चली गई। वी शुड से थैंक्स टू देम, जिसकी वजह से वो जगह आज भी प्रोटेक्टेड है। ट्रीज भी मारे गए, इस वजह से एक बड़ा जंगल का हिस्सा भी मौजूद है जिसको हम रेड फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। जिस ब्रिज के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, जिस पर लोग उस डेंजर से अनजान उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, उस ब्रिज का नाम है द ब्रिज ऑफ डेथ। दिस वॉज द रियल लाइफ इंसिडेंट। होप यू लाइक इट।